नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने देवी भक्ति चैनल पर। भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, हर महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे संकट चतुर्थी कहते हैं, और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। दोनों ही तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा बड़े भक्तिभाव से और विधि विधान से करनी चाहिए, जिससे जीवन में हर प्रकार के सुख, समृद्धि, संतान, आयु, शिक्षा और जो भी आपकी कामना है सब भगवान श्री गणेश की कृपा से पूर्ण हो। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी हर महीने चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपते नमः का अधिक से अधिक बार जाप करें। कुछ विशेष विधि विधान से उनकी पूजा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली सभी विघ्न दूर होते हैं। हमारे कामकाज में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। शिक्षा में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। संतान प्राप्ति की कामना है, अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आप भगवान गणेश जी का विधि विधान से पूजन करें। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो भगवान गणेश जी को आप चतुर्थी पर विधि विधान से पूजा करें, तो आपकी मन की सभी इच्छा भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण होंगी। आज मैं आपको संकट चतुर्थी के बारे में बताने जा रही हूँ। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी कब है, चंद्रोदय कब होगा, व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ समय क्या है और किस विधि से पूजा करनी है, कौन से विशेष उपाय करने हैं। संकट चतुर्थी पर माताएं अपनी संतान के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान की आयु में वृद्धि होती है, संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं, उसके भविष्य की बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में संतान को सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत को आप संतान प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है, जब मन संकटों से घिरा हुआ लगे तब गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आपको इस व्रत को करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी कामना के से आप व्रत करें, भगवान गणेश की आराधना से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बात करते हैं संकट चतुर्थी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान गणेश का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, ध्रुवा, हल्दी, अक्षत से गणेश जी का पूजन करें। भोग में भगवान गणेश जी को बेसन के बनाए मोदक, 5 प्रकार के फल अपनी इच्छा के अनुसार भोग लगाएं। भगवान श्री गणेश जी को फलों में शक्करकंदी बहुत प्रिय है। अगर आप शक्करकंदी का भोग लगाते हैं तो भगवान गणेश जी आप पर कृपा करेंगे। इसके बाद आप ओम गण गणपते नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। चंद्र दर्शन के लिए स्टील के लोटे में गाय का कच्चा दूध, जल, सफ़ेद पुष्प, अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें, और अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें कम से कम 3 बार। विधि विधान से जब हम गणेश भगवान जी का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान गणेश हमारी सभी कष्टों को दूर करते हैं। भगवान गणेश
विघ्नहर्ता हैं, और उनसे ये कामना कीजिए कि भगवान हमारे साथ, जो हमारे परिवार के साथ जो भी जुड़े हैं, कहते हैं कि हमें अपने बारे में मांगने से कम मिलता है, लेकिन हम जब अपने साथ में जुड़े हैं, जो हमारे साथ में हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार जुड़े हैं, अगर हम उनकी भलाई के लिए, चाहे वो हमारा शत्रु क्यों ना हो, लेकिन हमारे साथ जुड़ा है वो, उनके लिए हम अगर कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें जो हम मांगते हैं उससे ज़्यादा देता है। तो जब भी हम कभी भगवान की आराधना करें तो हम अपने लिए ना मांग के अपने साथ जुड़े जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, आपके शहर के जो जानने वाले हैं, और भी जो भी नहीं है, सभी के मंगल के लिए कुछ ना कुछ मांगे। हमेशा अपने लिए ही नहीं, कुछ नहीं मांगना चाहिए। जहाँ तक हो सके, जहाँ पे हम रहते हैं, आसपास के में जो भी आपके साथ हैं, आपके सगे संबंधी या फिर जिन्हें आप जानने वाले हैं, चाहे वो दूर से ही हों, मित्र हों आपके, सभी की मंगल कामना के लिए आप पूजा, आप व्रत रखते हैं तो उस पूजा में आप इस प्रकार मांग सकते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार मांगने से भगवान हमें उसका दुगना फल प्राप्त मतलब देते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं संकट चतुर्थी कब है, व्रत हमें कब करना है, और चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त कितने बजे है। इस बार संकट चतुर्थी पर बहुत ही शुभ मुहूर्त हो रहे हैं और शुभ योग भी बन रहे हैं। संकट चतुर्थी पर 11:29 पर शुभ योग हो रहा है। उसके बाद शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस योग में की गई पूजा, आराधना, व्रत, अनुष्ठान बहुत ही अधिक धन्य पुण्य फल प्राप्त करते हैं। संकट चतुर्थी व्रत 29 मई को सुबह 6:33 पर प्रारंभ हो रहा है और 30 मई सुबह 4:03 पर समाप्त हो रहा है। चंद्र दर्शन का शुभ समय 29 मई रात्रि 10:30 पर है। अतः इस दिन आप विधि विधान से सच्चे हृदय से गणपति भगवान पर की आराधना कर लें। भगवान गणेश आपकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी के साथ मैं आप अपने शब्दों को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो मार्ग दिखाएगी और इस कोरोना के संकट में जिनके घरों में आपत्ति आई है, भगवान उनको ये सब कष्ट सहने के लिए उभारे। इससे आगे तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। और भगवान सभी की रक्षा करे। भगवान गणपति आगे इस प्रकार से हमें कुछ ना दिखाए, यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान इस प्रकार के संकट हमारे भारतवर्ष में क्या पूरे देश में इस प्रकार का संकट कभी ना देखने को मिले। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और मैं विनती करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने वाले सभी भक्तों की भगवान गणेश मनोकामना पूर्ण करे। अतः इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं एक बहुत ही सीधी सादी सी सिंपल औरत हूँ, इसलिए ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता इन विषय में। तो धन्यवाद। हर हर महादेव। हरि ओम।